नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ बबलू। भैया बता दें, लगातार जो फ्रॉड के मामले हैं और कहीं ना कहीं जो चोरी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, कोई भी किसी के बैंक में पैसे हो वो सुरक्षित नहीं है, किसी के जेब में पैसे हो वो सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड का जो सिलसिला है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक और मामला हमारे सामने आया दयालपुर गांव से। बात करेंगे जो जिन भैया के साथ में फ्रॉड हुआ, लाखों रुपए की ठगी हुई है इनके साथ, भी जानेंगे इनसे क्या है पूरा मामला। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हरीश कुमार है। भैया, क्या हुआ है आपके साथ? कोई फ्रॉड हुआ है? सर हमारे फोन में गलत रिचार्ज हो गया था, अच्छा। तो जिसके कारण गलत रिचार्ज होने के कारण हमने गूगल से हमने एक नंबर लिया कि हमारे पैसे वापस कैसे आए। गलत रिचार्ज हो गया था? गलत रिचार्ज हो गया था। अच्छा, फोन में अच्छा। होना था जियो पॉपुलर का, होना था जियो भारत का, लेकिन हो गया था जियो पॉपुलर का। अच्छा। तो गूगल से हमने हेल्प ली कि हमारा गलत रिचार्ज हो गया है, तो हम अपने पैसे वापस कैसे प्राप्त करें। तो उसमें एक कस्टमर केयर नंबर था जी। जो गलत नंबर था। मैंने ऊपर तक स्क्रॉल कर कर देखा था तो पूरे नंबर नीचे तक सेम दे रखे थे। ठीक है। तो मैंने उस नंबर पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद उनका मेरे पास दोबारा से कॉल आया, कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, बताइए जी आपका जो गलत नंबर का पैसे कटे हैं वो किस नंबर से कटे हैं, किस अकाउंट से कटे हैं। तो हमने अपने अकाउंट का लास्ट की 4 डिजिट उन्होंने पूछी थी, हमने बता दी। हमको इस वजह से डर नहीं था क्योंकि कस्टमर केयर नंबर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने अपनी चालबाजी से हमारे साथ में ये ठगी करी है। अच्छा। हमने उसको लास्ट की 4 डिजिट बता दी। कितने पैसे कटे हैं भैया आपके? 3,96,000 कटे हैं जी। पहले दिन हमारे कटे थे 48,000 की 2 ट्रांजेक्शन कटी, अच्छा। जिसकी जानकारी हमने 13 तारीख को साइबर सेल में दी, बैंक में जाकर दी। अच्छा। बैंक वालों को हमने बाकायदा अपने भाई के साथ में मैंने सारी की सारी बातें बताई। भैया और भाभी दोनों गए थे, ये मेरी भाभी है, अच्छा। ये दोनों के दोनों गए थे। जी। इन्होंने बैंक में जाकर बताया था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, सर बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने, बैंक वालों ने हमको आश्वासन दिया कि आप ऐसा लिखो कि हमारी सारी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए, हम आपका खाता बंद कर देंगे। उनके आश्वासन देने पर, देखो पहली बार फ्रॉड हुआ था, इस वजह से जल्दबाजी में ये रिसीविंग वहां से लेने भूल गए, और वहां पर ये भी भूल गए कि भाई प्रॉपर पता नहीं। बैंक वालों को जब सारी बात बता दी तो उन्होंने बोला कि हाँ भी खाता बंद कर देंगे, तो खाता बंद कर ही देंगे, सरकारी आदमी है। जल्दबाजी में हमको थाने में भी कंप्लेंट करनी थी, तो रिसीविंग लाना भूल गए वहां से। हमने उनसे 2-3 बार कही थी हमारा अकाउंट बंद ही कर दो। अच्छा, आपने बोला था अकाउंट हमने बंद बोला नहीं? था उनसे, उसके और बावजूद भी अकाउंट नहीं, बंद नहीं किया अकाउंट गया? बंद नहीं कौन करा। से बैंक में अकाउंट था आपका? पंजाब नेशनल में। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पर है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में। हाँ तो जी। आपने उनसे बोला कि अकाउंट बंद कर दो, उसके हाँ, बावजूद भी आपका मैं अकाउंट बंद नहीं किया गया? नहीं, मैंने कहा था उनसे हमारा अकाउंट बंद कर दो, अच्छा। पर उन्होंने करा नहीं। उन्होंने किया नहीं? हाँ तो उसके लिए आपने फिर आगे शिकायत करी पुलिस में या? सर, हमने पुलिस में, मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मेरे देवर भी जा रहे थे, दोनों भैया जा रहे थे पुलिस में। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, चक्कर पे चक्कर कटवा रही है। मैं मतलब बहुत परेशान हूँ। मेरे उस दिन से मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं, मैं बीमार पड़ी हूँ। मतलब सरकार कोई सहायता नहीं दे रही, पुलिस भी सहायता नहीं कर रही हमारी। तो भैया, ये ट्रांजेक्शन जो आपके साथ हुई है 3,97,000 रुपए की, एक ही दिन में हुई है या नहीं, ये अलग अलग दिन में हुई है जी। जो अच्छा। पहले दिन हुई थी 12 तारीख को शाम को हुई थी 48,000 की 2 बार, जिसका अच्छा। हमको पता ही नहीं चला। हाँ। जब हमको मैसेज पता चला कि हमारे पैसे कट गए हैं, तो हम 13 तारीख को बैंक में गए। बैंक से हमने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई, बैंक को सारी बात बताई। उसके बाद खाता बंद कराने के लिए एप्लीकेशन दी। उसके बाद हम साइबर सेल थाने में गए फरीदाबाद, उधर कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद 1930 पर ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी थी, पुलिस वालों को बता दिया। उसके बाद शाम को फिर 1,000 रुपए कट गए उसी दिन? उसी दिन 13 तारीख, नहीं, उससे अगले दिन 12 तारीख को 13,000 कटे। वो 12 तारीख को हमारे 48,000 कटे, 96,000। 13 तारीख को हम बैंक में गए, साइबर सेल पर हमने कॉल करके खाता बंद कराने के लिए भी अपील करी कि हमारे साइबर फ्रॉड हो गया है, आपको जो करना है सर वो कर लीजिए, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। इस नंबर से कॉल आई थी, वो भी बताया हमने। जब साइबर सेल को हमने बता दिया, उसके बाद भी हमारे 1,000 रुपए कट गए, और फिर उससे अगले दिन शाम को 1-1 लाख की 3 ट्रांजेक्शन कटी है सर। 14 तारीख को 1-1 लाख की 3 ट्रांजेक्शन? 1-1 लाख की 3 ट्रांजेक्शन कटी है। आपने बैंक से डिटेल निकलवाई है? बैंक से डिटेल निकलवाई, हमारे पास पूरा स्टेटमेंट है सर। जब आपकी भाभी और आपके भाई गए थे वहां पर बंद कराने के लिए, उसके बावजूद भी खाता बंद नहीं किया गया आपका? नहीं जी, खाता बंद नहीं हुआ। अगर इंटरनेट सेवाएं बंद की होती या खाता बंद किया होता तो पैसे नहीं कटते हमारे। जाहिर सी बात है, पैसे कटते ही नहीं और फ्रॉड होता ही नहीं उनसे। मैं तो इसके जो चले गए हैं वो तो चले गए, 3 लाख जो और बाकी गए हैं कंप्लेंट करने के बाद भी, तो उसके मानते तो मैं इसके लिए जी बैंक को लापरवाही मांगता हूँ। बैंक इसका दोषी है। अगर बैंक हमारा खाता बंद कर देता तो और हमारे साथ फ्रॉड ना हो पाता।
अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में खाता था। बावजूद, आपके परिवार के जाने के बावजूद उन्होंने खाते को बंद नहीं किया? नहीं जी, वो उन्होंने खाता बंद नहीं किया। उन्होंने बोला कि भी खाता बंद करने के लिए थोड़ी लिखा था, इंटरनेट सेवाओं के लिए लिखा था, इंटरनेट हमने बंद कर दिया। उसका भी उनके पास पुलिस ने कंप्लेंट दे रखी है, चावला कॉलोनी भी दे रखी है। कुछ आश्वासन मिला पुलिस से? आश्वासन तो पुलिस ये कह रही है कि कार्यवाही होगी, टाइम लगेगा, 3 महीने भी लग सकते हैं, पैसे पता नहीं है अकाउंट में, अगर आगे ट्रांसफर कर दिए हैं, अभी कॉल ट्रेसिंग पे लगी हुई है। साइबर थाने में भी गए आप? साइबर थाने में भी गए सर। अच्छा अच्छा, ये साइबर थाने वालों ने बोला हमको। तो बता दें आपको साथियों, 3,97,000 रुपए की इस परिवार के साथ में ठगी हुई है, जो कि बहुत ही मेहनत से अपना काम करके, गुजारा करके वो पैसे किसी काम के लिए या किसी शादी के लिए इन्होंने इकट्ठे किए थे। लेकिन ठगों के द्वारा एक ही झटके में पूरा जो खाता है भैया वो साफ कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल साफ कर दिया गया है खाता इनका, और खाते में 1 रुपया तक नहीं छोड़ा है। लेकिन इनका कहना है कि जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। इनका कहना है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें हम अपना खाता बंद कराने के लिए गए, लेकिन उन्होंने हमारा खाता बंद नहीं किया। खाता क्यों नहीं बंद किया, जबकि ये लोग गए थे वहां पर बैंक में खाता बंद कराने के लिए, और पुलिस के द्वारा भी अभी इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो भैया आप गए थे वहां पर बैंक में? हाँ जी, मैं गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमेंद्र कुमार है और खाता मेरे नाम से ही है। खाता आपके नाम से, और आपकी मिसेज? हाँ जी, मेरी मिसेज भी गई थी साथ में। अच्छा, क्या बोला बैंक ने? बैंक में ये बोल दिया जी हम इंटरनेट सेवा के लिए लिख दो आप, और हम आपका खाता बंद कर देंगे। वो भी सर हमने पूछा था उनसे कि क्या लिखना है। अच्छा, वो भी हमने पूछ के उनसे जब ही लिखा था। वैसे मैंने ये बोल दिया था कि खाता बंद कर दो। मैं जब भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। अब मेरा बच्चा हैंडीकैप है, मेरा बच्चा बीमार है उसी दिन से। मैं अपने बच्चे को कहाँ ले जाऊँ? मेरे बच्चे का प्राइवेट ट्रीटमेंट चलता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से अब आप? मैं सर यही कहती हूँ कि मेरा पैसा निकालो, जैसे किसी भी तरह से। अच्छा, तो देख सकते हैं लगातार जो परिवार है प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हमारा पैसा है वो किसी भी तरीके से हमें वापस दिलवाया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से इनका पैसा, कमाया हुआ पैसा है। लेकिन इनके हाथ में अब 1 भी रुपया नहीं बचा है। देख सकते हैं एक बूढ़ी माता बैठी हुई है, बूढ़े इनके पिताजी हैं, ये भाई है, इनका बेटा है जो कि मेंटली डिस्टर्ब भी है और कहीं ना कहीं बीमार भी है। तो तमाम जो परिवार है यही कह रहा है कि हमारा साथ दे प्रशासन। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे आपको एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।